सावधान! राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सलामी। समीक्षा क्रम में प्रिय बिहार वासियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। झंडोत्तोलन के बाद कुछ बातों की चर्चा करनी होती है। आज सबको मालूम है कि अपना देश तो पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश तो और ज़्यादा समय से कोरोना से प्रभावित रहे। पिछले वर्ष तो कोरोना काफी नीचे चला गया था अपने देश में, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में। और आप सबको मालूम है कि अब दूसरे लहर में भी काफी कुछ सुविधा हुई है। अब जो कोरोना की जांच, उसका इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था इस वर्ष की गई और उसी का परिणाम हुआ कि बहुत हद तक लोगों को राहत मिली। आप सबको मालूम है कि अब तक अगर हम 14 अगस्त का कल का दिन देखें, कल शाम तक जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से कोरोना की जांच 3,94,00,000 से भी अधिक हुई। सब लोगों को कोरोना के जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं। शहर में, गांव में, हर जगह
तो इसके लिए जो अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुआ है और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 हैं और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 केस नए केस मिले, तो इस सबको मिला करके ही 250 लोग अभी प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है को 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे। यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है। और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें। और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावे आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाप्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची वो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के मैंने अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बचे हैं इसी महीने में, अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है। हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर
अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए, ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है। और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। और अभी तो आजकल आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी वर्षापात हुआ है और इस बार तो जून माह में जितना वर्षापात हुआ है ऐसा कभी होता नहीं था। इतना ज़्यादा वर्षापात हुआ, उसका भी असर पड़ा। और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया है। आम तौर पर जो होता था कि अगस्त में, आप समझिए इसके बाद, और सितंबर में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो जून महीने में जितना वर्षापात हुआ लगभग दुगनी वर्षापात हुई। तो इन सब चीज़ों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई।